नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों इधर कई दिनों से मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा था। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि ठंड का मौसम है, काफ़ी तगड़ी ठंड पड़ रही है। और ये भी आपको पता है कि एक शिक्षक के लिए काफ़ी सारी व्यस्तताएँ रहती हैं, कई सारे काम रहते हैं, जिनको देखना रहता है घर परिवार से लेके सब कुछ। तो उन दिनों में समझ लीजिए टाइम निकाल लेना यही बहुत बड़ी बात होती है, ख़ास तौर पे अपने लिए टाइम निकाल देना यही बहुत बड़ी बात होती है। बाकी लोगों के लिए टाइम निकालना वो तो अलग ही बात है। अब हम बात करें कि आपकी नियुक्ति की प्रोसेस जो है वो अभी रुकी पड़ी है, जिसको लेके आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंस हैं। कई तरह के मैसेज भी मुझे देखने को मिले कि सर आप भी ठंडे पड़ गए हैं, अभी कोई सूचना नहीं निकल के आ रही है, आखिर चल क्या रहा है, डेट जो दी गई थी वो डेट भी क्रॉस कर गई, तो आखिर ये जीबीटी में पूरा मामला चल क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई भी जब नियुक्ति की प्रक्रिया जब संपन्न कराई जाती है तो कई चरणों में कई स्टेप में आगे बढ़ती है। जैसे उसमें ये रहता है ना कि ओवरऑल ये समझ जाइए कि जब भी नियुक्ति की ही जाती है, किसी की भी नियुक्ति की जाती है या फाइनल लिस्ट निकाला जाता है, तो उस पूरा जो समझ लीजिए कि जो सिस्टम होता है वो सिस्टम उस घेरे में आ जाता है कि अगर एक भी अगर यहाँ पे अगर गलत हुआ तो फिर हमको यहाँ पे लेना का देना पड़ जाएगा। और उसमें कई सारे चरण होते हैं जिन चरण को जो है आपको वहाँ पे फॉलो अप कराने रहते हैं कि चलो यहाँ से लिस्ट निकल के आई तो यहाँ पे अनुमोदन के लिए जाएगी, तो वहाँ से इसका कंसेंट मिलेगा, तो फिर कंसेंट जब मिल जाएगा तो फिर उसके बाद तब फाइनल के लिए एक बार जाएगा, फिर फाइनल के लिए मिल गया तो फिर वहाँ से आ गया, फिर वहाँ से आ गया तो उसके बाद फिर जो विद्यालय जो इनको अलाट करने हैं फिर उसका वहाँ पे एक बार अप्रूवल के लिए जाएगा, अनुमोदन के लिए, फिर वहाँ से आ जाएगी, अगर कोई व्याख्या रहेगी तो उसको निकालनी रहेगी। तो मतलब ये चीज़ आप अभी नहीं समझेंगे, आपको ये लग रहा है कि कोई ऐसे निकालेगा, नियुक्ति ऐसे निकालेगा, एक लिस्ट निकालेगा और हमको जो है कोई विद्यालय यहाँ पे दे के हमको ज्वाइन करा देगा। ऐसा नहीं है, वो कई चरणबद्ध तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे पात्र पाए गए कि हाँ अब आपको नौकरी पे रखना है, आपका यहाँ पे कंफर्म है, तो भाई आपके अकॉर्डिंग जो भी विद्यालय होंगे या जो विद्यालय की लिस्ट होगी उस विद्यालय की लिस्ट को निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग का सिलेक्शन हो रहा है, उस लिस्ट को निकाला जाएगा, निकालने के बाद फिर क्या होगा कि जब वो लिस्ट निकल जाएगी तो फिर उसको भेजा जाएगा संबंधित अधिकारी के पास। संबंधित अधिकारी एक बार उस लिस्ट की जांच करेगा कि इसमें कौन से विद्यालय हैं या नहीं है, या कहीं लिस्ट में कोई गलत नहीं आ गई, तो उसका वहाँ पे सहमति आएगा। फिर जब वो सहमति आएगा तो फिर वहाँ से फिर वो लिस्ट जाएगा वहाँ पे फाइनल के लिए जाएगा, फिर वहाँ से फाइनल होके आएगा। फिर एक एक कैंडिडेट को फिर वहाँ पे जैसे एक होगा ना कि भाई इनको चलो यहाँ पे दो, उनको वहाँ पे दो, एक सीरियल के अनुसार या उनके क्रम के अनुसार वहाँ पे उसका वहाँ पे बंटवारा होगा। फिर वो एक बार जाएगा सहमति के लिए, फिर वो सहमति के लिए आएगा, फिर एक बार फाइनल के लिए जाएगा। तो ऐसे क्या है कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत जटिल प्रक्रियाएं होती हैं और इसमें ये थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। जैसे कई अधिकारियों के साइन होते हैं, फिर उनका अप्रूवल होता है, फिर उसके बाद समझ आइए कि कई सारी चीज़ें होती हैं कि उसी में वो चलते रहती हैं। या मान लीजिए जो विद्यालय आपको अलाट कर रहे हैं, अभी वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्व स्थिति क्या है, और यहाँ पे अभी है कि नहीं, छात्र संख्या अनुपात क्या है, मतलब कई सारी चीज़ों को वहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद वो सारी लिस्ट वहाँ पे तैयार होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपसे रिलेटेड कोई काम नहीं चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लब्बे लूँ, अगर आपको सही सही अगर आपको बात बता दूँ, आपका काम पूरी तरह से चल रहा है, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो अप कराए जा रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आपकी वैकेंसी अभी डिले होगी या रद्द कर दी जाएगी या उस पर किसी तरह का रोक है या कहीं से कोई हाई कोर्ट का लेटर आया है या किसी ने इस पे जो है स्टे ऑर्डर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, अपने गति पे है। हाँ ये है कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे टाइम टेकिंग वाली, वो उतना लगता है, उतना अंडरस्टूड है। ये बात ये जान लीजिए कि ये सरकारी काम है। सरकारी काम मतलब कि एक दिन का काम 4 दिन में होना, 4 दिन का काम 16 दिन में होना, तो उतना समय लगेगा। वो पेपर में भले वो गजट करके निकलवा दिए हैं कि इस डेट पे हम देंगे, लेकिन वो डेट आप उसको सही नहीं मानेंगे, उसमें टाइम टेकिंग लगता है। तो ये है कि जैसे आपने इतना धैर्य रखा और इतने अच्छे तरीके से समझ जाइए कि धैर्य रखने के साथ साथ आपने अपने संयम का परिचय देते हुए वहाँ पर भी जाके आपने बात की, वार्ता की, वहाँ से भी निकल के आया कि हाँ आपका काम चल रहा है, निकाल दिया जाएगा। फिर एंटिटी वालों का लिस्ट आया ही तो आप लोगों का भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग अलग हैं
या किनारे हैं, भाई आप लोग का भी आएगा। भाई देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो भी डॉक्यूमेंट या जो फाइल बनी है उसको एक बार फिर से देखना होगा, फिर ओके करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर एक बार रिजल्ट का मिलान करना होगा, फिर लिस्ट निकालनी होगी, फिर सहमति के लिए जाएगी, सहमति के बाद फिर फाइनल के लिए जाएगी, फाइनल के बाद फिर विद्यालय के लिए जाएगी। उसका ऐसे करते करते इसमें टाइम टेकिंग लगता है। हफ्ते में आपको खुद मालूम है कि 1 से 2 दिन छुट्टी में ही निकल जाते हैं या इधर उधर में निकल जाते हैं। भाई किसी को हो गया आज ये सर नहीं है, आज ये चार्ज नहीं लिए हैं, जब चार्ज लेंगे तब ये सहमति करेंगे। तो थोड़ा सा ये जो प्रोसेस होता है ये लेंदी प्रोसेस होता है। मैं सिस्टम का मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कि ऐसे ये जो प्रोसेस होता है ये लेंदी हो जाता है कि सपोज डेट जिस अधिकारी को सहमति देना है वो नहीं है। अब वो नहीं है तो मालूम चला कि अरे अब तो सर मंडे को आएंगे तो मंडे को ही होगा, मंडे को आए तो मंडे को सहमति मिला, फाइल यहाँ पे बाबू के पास आया, बाबू ने उसको चढ़ाया नहीं, फिर अगले दिन चढ़ाया, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है अपने टाइम पे। और मैं अगर आपको एक बात बता दूं, अगला जो आपका जो 10 दिन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसी 10 दिनों के अंदर जो है आपकी लिस्ट यहाँ पर फाइनल लिस्ट निकाल दी जाएगी और आपको इससे संबंधित सूचना आप सबको मिल जाएगी। तो इसको लेके आप सब परेशान मत रहिए। बाकी जो है जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको देंगे। ये जो अपडेट है मैं आपको बता दूं कि मैंने संपर्क करके ही निकाला है और आपको मैं बता रहा हूं कि भाई जो भी वहाँ पे क्लर्क हैं उनसे बात करने के बाद ही ये चीज़ें यहाँ तक आई है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको लेके आप जो है अभी यहाँ पे परेशान नहीं होइएगा कि सर बहुत ज़्यादा हमारा डिले हो गया, ऐसे हो गया। आपने इतना धैर्य रखा और थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी चीज़ें यहाँ सॉल्व हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं वादा करता हूँ ये साल जो है ये आपके सपनों का साल है, इसी में आपकी चीज़ें साकार होंगी। और ये जनवरी है, इसी जनवरी में आपको अच्छी सूचना मिलेगी, तो ये मेरी गारंटी है। और अभी क्या है कि अभी समय है, तो अभी आप बस धैर्य बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए। समझ जाइए कि मंजिल आपसे दूर नहीं है, कुछ दिनों में आपको अपनी लिस्ट देखने को मिलेगी। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब आप जाएंगे अपने विद्यालय पे ज्वाइन करेंगे। तो प्लीज़ आप लेके परेशान मत होइए। बाकी आप जानते हैं कि मेरा जो रहता है यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है। ऐसा नहीं कि कुछ कोई भी वीडियो आया कैसे भी आया बना दो। बहुत लोग मुझे ब्लेम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे मैंने बोला एंटिटी की लिस्ट आई, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आपको प्रोसेस देखने को मिला। तो ये भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे करेक्ट दी जा रही है, इसको लेके भी आप संशय मत रखिएगा। जैसे बहुत लोग मेरे ऊपर सवाल उठा देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। बाकी देखिए जो चीजें होंगी सार्थक होंगी, सही होंगी, अच्छी होंगी और आपके लिए होंगी। जैसे आपने इतना धैर्य बनाया है और थोड़ा धैर्य बनाइए। समझ लिए कि बस आपकी मंजिल कुछ दूर है, बस कुछ दिनों में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, आपके सारे काम जो है वो पूरे हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे संबंधित आपके कोई सवाल हैं, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप सब पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।